लो जी फाइनली दोस्तों, आज हम बेसिकली ना मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए थे मेरे फ्रेंड्स के कि यार तुम लोग जो वीडियो है ना तो हिंदी में बनाओ। तो मैं अभी ये वीडियो की जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो हिंदी में कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि जितने भी मैसेजेस आए दूर से, मेरे को राजस्थान से मैसेजेस आए, दूर से आए जब मैंने ये वीडियो डाल रहा था। तो उन सब ने बोला कि इसकी जो हिंदी वर्जन करो आप, ताकि हमें समझ आ जाए, पंजाबी हमें समझ नहीं आती। तो आज दोस्तों मैं जा रहा हूँ कैलगरी टावर। कैलगरी टावर जो है वो डाउनटाउन है। ये अभी हम जो घूम रहे हैं बाज़ार में, ये डाउनटाउन है। ये डाउनटाउन है कैलगरी का। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, बहुत अच्छी, बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही प्यारी बिल्डिंग्स। गंदगी का नामो निशान नहीं है कहीं भी। एक भी रैपर तक नहीं दिखाई दे रहा है सड़कों पे। बहुत ही नीट एंड क्लीन रोड्स हैं, जबकि आबादी इस शहर की अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख से ऊपर है। तब भी इस शहर में कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है। मतलब इतने एटिकेट्स हैं लोगों के अंदर, इतने मैनर्स हैं लोगों के अंदर। तो ये मैनर्स मैं आशा रखता हूँ कि इंडियन लोगों के अंदर भी कभी ना कभी आएंगे। तो आज का मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो टूर है वो पूरा कैलगरी टावर है। कैलगरी टावर जो है बेसिकली ये वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग में माना जाता है वर्ल्ड की। इस वक्त सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो है टोरंटो का टावर। तीसरे नंबर पे है कैलगरी टावर। तो अब हम एंटर हो चुके हैं अंदर। तो ये कैलगरी टावर के अंदर का कुछ नज़ारा इस तरह से दिखाई देता है। लिफ्ट के थ्रू हमें अंदर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम एंटर हो रहे हैं। टिकट हमने ले लिए हैं और रश आज बाई चांस कम था, काफ़ी ज़्यादा। संडे को रश ज़्यादा होता है और अभी जो आज पर्टिकुलर आज के दिन में थोड़ा सा रश कम था। तो विद इन मिनट्स हम लोग कैलगरी टावर की लिफ्ट के थ्रू हम ऊपर जाएंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहला टाइम है जब मैं कनाडा आया हूँ और मुझे कैलगरी टावर को देखने का मौका मिल रहा है। इससे पहले मुझे यही इसका एक्सपीरियंस बताया गया था कि बहुत ही ब्यूटीफुल है कैलगरी टावर। ऊपर जाके इसका नज़ारा बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो शहर है ना कैलगरी, ये बहुत ही ज़्यादा खुला शहर है। तो अब हम लोग एंटर हो रहे हैं कैलगरी टावर की लिफ्ट। ये लिफ्ट है। मेरे साथ कुछ फिलिपाइंस के लोग खड़े थे। मैंने इनके साथ बातचीत भी की थी कि ऑल दे आर कमिंग फ्रॉम फिलिपाइन। तो ये घूमने आए हैं ये लोग दोनों। ये कपल्स हैं बेसिकली। तो ये कैलगरी के टावर के मतलब जो कैलगरी टावर है उसका उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि कैलगरी टावर कब बना था। 1968 में ये बनना स्टार्ट हुआ था कैलगरी टावर। तो जाने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो बोर्ड पे डिस्प्लेड हैं। तो इससे हमें कैलगरी टावर के बारे में, इसकी हिस्ट्री, ये कब बना था, कैसे डिज़ाइन हुआ था, कितना टाइम लगा था इसको बनने में, कितनी लेबर लगी थी यहाँ पे, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर। सो वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है इसको पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो ये रात का नज़ारा है कैलगरी टावर का। रात को ये दिखाई कैसे देता है। तो ये जब बना था तब इसकी कुछ तस्वीरें हैं वहाँ पे डिस्प्लेड हैं कि जब ये बन रहा था 1968 में। आप सोचो कि 1968 में ये कैलगरी टावर बन रहा था, मतलब हम लोग तब कहाँ थे 1968 में। हालांकि कुतुब मीनार हमारे यहाँ पे बहुत पहले बन चुका है, मतलब वो तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है।
पर सोचने वाली बात यह है कि उसके बाद हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। एनी हाउ हम लोग एंटर हो चुके हैं, और ये ना सामने मेरे अभी लिफ्ट ऊपर को जा रही है, ये सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, डिस्प्ले है। मतलब जैसे जैसे हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, स्क्रीन भी वैसे ही मूव कर रही है एग्जैक्टली। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कैलगरी टावर के टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्क्रीन बिल्कुल हमें फीलिंग दिलवा रही है वैसी। अब हम पहुंच गए हैं। अब इसको आप सोच लो कि कुछ सेकंड्स ही लगे हमें पहुंचने में, इतनी फास्ट है ये मतलब लिफ्ट। अब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये सामने जो दिख रहा है ना। सो हम लोग इस जगह पे एंटर होने वाले हैं अभी। तो फाइनली लिफ्ट खुल चुकी है, और लो जी दोस्तों, ये लीजिए आप कैलगरी टावर का नज़ारा कैसा दिखता है। बहुत ही ऊंचाई है, बहुत ही ज़बरदस्त ऊंचाई है। और अब हम देखेंगे कैलगरी टावर। मैं आपको पूरा घूम के दिखाऊंगा कैलगरी टावर। मैंने जो वीडियो कैप्चर की है वो बिल्कुल वैसी की है कि पूरे का पूरा कैलगरी टावर 360 डिग्री पे मैं आपको घूम के दिखाऊंगा कैलगरी टावर। लीजिए, हम लोग कैलगरी टावर के टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। इस टॉप फ्लोर से कैलगरी टावर कैसा दिखाई दे रहा है मैं आपको पूरा 360 डिग्री एंगल पे दिखाऊंगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी डेंजरस है मेरे लिए, तो क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो ये है सर कैलगरी टावर, बहुत ऊंचाई है इसकी। आप सोच लीजिए, जो नीचे की बिल्डिंग है वो कम से कम 20-25 माले होएगी, कम से कम 25-30 मतलब उसकी फ्लोर्स होंगे। तो वो कितनी छोटी दिखाई दे रही है। सामने एक बिल्डिंग है जो कम से कम 30-35 टावर होंगे उसके, वो भी इससे छोटी दिखाई दे रही है कैलगरी टावर से। क्योंकि कैलगरी टावर का जो टॉप है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे तीसरे नंबर की टालेस्ट बिल्डिंग में से माना जाता है, मैंने आपको बताया था। तो वो सामने जो दिखाई दे रही है वो रिवर है, वो वैली के नाम से जाना जाता है। ये वैली है बेसिकली, पूरा प्लेन एरिया है। वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि आसपास में पूरे के पूरे पहाड़ हैं। तो ये शीशे एक पूरा मिरर है, शीशा है, तो ट्रांसपेरेंट है ये। इसके ऊपर खड़े होके आप देखो कि कितना डर लग रहा है। देखो कितना डर लग रहा है इसके ऊपर खड़े होके। तो मैं तो नहीं ज़्यादा टाइम खड़ पाया। तो चलिए जी, हम घूम के नज़ारा देखते हैं कैलगरी टावर का। तो मैंने इसको घूमना शुरू कर दिया है। तो ये है ब्यूटीफुल सिटी कैलगरी। दूर दूर तक प्लेन एरिया नज़र आ रहा है। बहुत ही साफ़ सुथरा शहर, बहुत ही प्यारा शहर। मुझे लगता है कनाडा में अगर मैं तकरीबन 3-4 शहरों में गया हूँ, कनाडा में अगर सबसे प्यारा शहर बिना भीड़ के कोई लगा तो कैलगरी था। इतना खुला है, बहुत ज़्यादा। ये सामने वो रिवर है, वो सामने जो दिखाई दे रही है, दिस इज़ वो रिवर। तो ये वो रिवर बीचों बीच से गुजरती है और काफ़ी सस्कैचवन तक चली जाती है। यहाँ से ये रॉकी माउंटेन से निकलती है वो रिवर, और ये रिवर टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जा रही है। तो बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है। तो ये है दोस्तों कैलगरी शहर का नज़ारा, साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स। अच्छा, यहाँ में एक चीज़ और बड़ी प्लस पॉइंट है, आर्किटेक्चर। जितना भी शहर का आर्किटेक्चर है ना, ये अगले 100 साल प्लानिंग के हिसाब से बना हुआ है, कम से कम 100 साल। कि 100 साल तक आपको इस शहर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। अगर कोई मार्केट बन रही है तो प्रॉपर, अगर गाड़ियों के खड़े होने की जगह बन रही है प्रॉपर, अगर रहायशी मकान बन रहे हैं प्रॉपर, अगर कमर्शियल साइट्स बन रही हैं तो भी प्रॉपर, अगर रोड्स बन रही हैं तो भी प्रॉपर,
तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पैसे की कमी है, हमारे देश में ना प्लानिंग की बहुत कमी है। ये प्लानिंग ना होने की वजह से ही शायद कहीं ना कहीं हम इस वक्त जो हमारी अर्बनाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देख रहे हैं। अगर शायद बिल्कुल ना, मैंने चंडीगढ़ को देखा है, कैलगरी शहर, चंडीगढ़ के साथ इसका कंपैरिजन करके देखा है। मैंने देखा है कि जो यूरोपियन आर्किटेक्चर है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, कनाडा में भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है, और इंडिया में भी सेम है। इंडिया में सिर्फ चंडीगढ़ शहर है जो जिसका आर्किटेक्चर बिल्कुल यूरोपियन आर्किटेक्चर की तरह मिलता है। मतलब ये जो कैलगरी शहर है ना वो बिल्कुल आप उसका चंडीगढ़ के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, वैसा ही डिट्टो, वैसी रोड्स, वैसी मतलब रेजिडेंशियल एरियाज़, वैसी कमर्शियल साइट्स। तो मैं बात कर रहा था कि कैलगरी शहर की, ठीक है। तो कैलगरी शहर में अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ये जो सामने दिखाई दे रही है ना, ये रॉकी माउंटेन्स हैं। ये बहुत बड़ी एक रेंज है कैलगरी शहर के नॉर्थ की तरफ, इसको रॉकी माउंटेन्स बोलते हैं। पूरा साल इस बर्फ़ के साथ लदी रहती है ये, और बहुत ही पोलर विंड्स चलती हैं इस तरफ से कैलगरी की साइड को, बहुत ही ठंडी हवाएं। हालांकि धूप रहती है, पर कहते हैं कि जब ये पोलर विंड्स चलती हैं ना तो टेम्परेचर एकदम से डिप कर जाता है, मतलब -40 डिग्री तक चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी पोलर विंड्स। ये जो रॉकी माउंटेन्स हैं ये आगे चल के साथ साथ चलते हुए कनाडा के आगे तक अमेरिका तक एंटर हो जाती हैं। बहुत ही लंबी रेंज है रॉकी माउंटेन्स की। इसी में आगे एक शहर पड़ता है बैंफ, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, छोटा सा शहर है, हिल स्टेशन कह सकते हो आप उसको। मतलब ऐसे समझ लो कि मतलब सुना है उसके बारे में, अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ वहाँ पे, सुना है उसके बारे में वो कैसा शहर है। तो ये मैं बात कर रहा था रॉकी माउंटेन्स की, ठीक है। तो आप देख लीजिए रोड्स, वो सामने ना गाड़ियाँ चल रही हैं छोटी छोटी, मतलब बिल्कुल ही आप सोचो कितनी ऊंचाई पे हम लोग इस वक्त हैं। तो रॉकी माउंटेन्स जो है ना बेसिकली ये इस शहर को सारा साल ठंडा रखती हैं। गर्मियों में भी यहाँ पे मौसम जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना मैक्सिमम 20-22 डिग्री तक मेंटेन रहता है, पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है शहर में, बहुत ज़्यादा। मतलब धूप इतनी ज़्यादा है कि अगर आप ओपन में जा रहे हो तो आपका मतलब सनबर्न जिसको बोल सकते हो वो हो सकता है। तो ये है ब्यूटीफुल सिटी कैलगरी, इसका नज़ारा कैलगरी टावर से इसको देखने का 360 डिग्री पे घूम के पूरा मैं घूम रहा हूँ, और घूम घूम के आपको इस शहर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी कमर्शियल साइट्स हैं, इसको डाउनटाउन बोला जाता है। ये डाउनटाउन है सिटी, मतलब हर सिटी में ना वहाँ पे डाउनटाउन को मुझे नहीं समझ आ रहा है कि डाउनटाउन क्यों बोला। मैंने किसी से पूछा था कि भाई डाउनटाउन क्यों बोलते हैं, तो किसी ने बोला कि डाउन का मतलब है ये डाउन पे है जगह थोड़ी सी, मतलब बाकी शहर ऊंचाई पे है, ये थोड़ा सा डाउन है। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये वाकई यही रीज़न हो सकता है डाउनटाउन का या कोई और रीज़न हो सकता है। तो बताने वाले ने ये बता दिया कि डाउनटाउन का मतलब ये है, तो बट शायद कोई और रीज़न होगा। तो बिल्डिंग्स मतलब बाकमाल बिल्डिंग्स, बाकमाल, ये सब कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ये सब होटल्स हैं या फिर बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही हैं सारी, मतलब कमर्शियल साइट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑफिसेज हैं। ये डाउनटाउन जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये सारा ब्रिटिशर्स एरिया है, ब्रिटिशर्स मतलब सब, मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं। तो देख लीजिए ऊंचाई से कैलगरी शहर का नज़ारा, मतलब मुझे तो डर लग रहा है, लिटरली बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ऊंचाई से थोड़ा सा हर किसी को हर घबराहट होती है। तो ये था दोस्तों कैलगरी शहर। आपको मैंने कोशिश की है कैलगरी शहर के बारे में मोटा मोटी बताने की, कैलगरी शहर का नज़ारा बताने की, राइट। तो तो ये लोग नज़ारा ले रहे हैं मिरर के ऊपर से, तो काफ़ी डेंजरस है वैसे, हर कोई खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि घबराहट हो रही है वहाँ पे। मतलब हर किसी का दिल बड़ा नहीं होता। किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि मुश्किल आएगी उसको। तो कैलगरी शहर के सी एन टावर से कैलगरी शहर कैसा नज़ारा है, कैसा नज़ारा दिखता है शहर का, मैंने आपको बताया। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए।
थैंक यू सो मच।